एक कहानी में तीन किरदार होते हैं, भाई बहन और भाभी। दरअसल यह जो मामला है, भाभी ने इशारा किया कि तुम्हारी बहन ने एक गलती की है और भाई उससे पूछने लगता है कि जो तुमने गलती की है, आखिरकार तुमने गलती क्यों की है और किसके साथ की है। इसी का सवाल का जवाब वह जानना चाह रहा होता है। बहन थी कि वह बोल नहीं पा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसने कोई पाप किया ही नहीं है, कोई गलती की ही नहीं है। उसके बाद भाई सोचता है कि यह बताना नहीं चाहती। उसको वह पीटता है, एक दिन पीटता है, 2 दिन पीटता है, 3 दिन पीटता है और लगातार ऐसे ही अपनी बहन को पीटता चला जा रहा होता है। और पीटते पीटते कब उसकी बहन की मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब यह बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चलती है तो लोग इस घटना को लेकर के इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि यह घटना उनके घर में किसी के साथ हुई है। वाकई इस घटना को सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति ना सोचा समझे आखिरकार कैसे ऐसा कदम उठा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर होता है मुंबई और इसी का एक जिला लगता है थाने। दरअसल इसी थाने जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है उल्लासनगर और फिर इसी उल्लासनगर का एक मोहल्ला का एक जगह लगता है जहां पर 30 साल का लड़का सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड में वह नौकरी कर रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, उसे जगह जगह बाथरूम में खून के धब्बे मिलते हैं, छींटे मिलते हैं। वह समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार क्या बात है, क्या मामला है। नहा करके निकलता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार ये बाथरूम के अंदर जो खून के धब्बे हैं, खून के छींटे हैं, वो आखिरकार क्यों है। वे कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वह जाते जाते अपने ड्यूटी पर जा रहा होता और अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा होता और बहन की कपड़े जो होते हैं वह ब्लड से सने हुए होते हैं। बस उसने अपने बहन को देखा और फिर उसे ड्यूटी पर भी देरी हो रही होती है, लेकिन वह जाते जाते अपने बहन से बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि पहले ही बार में उसको थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। लड़की शांत होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बात क्या है, उससे सवाल क्या पूछा जा रहा है। लड़की की उम्र अभी 12 साल महज होती है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, उसको ड्यूटी के लिए जल्दी होती है, वह यहाँ से सीधा ड्यूटी जाता है। इसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, आखिरकार माजरा क्या है। तभी वो अपनी पत्नी को फोन करके कहता है और पूछता है, जब तक मैं घर पर लौट करके आऊं इससे पूछना आखिरकार बात क्या है, ये ब्लड क्यों आया और फिर क्या दिक्कत है। अब वो ड्यूटी पर था। जब वह ड्यूटी से वापस लौट करके अपने घर आता, अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या बात है। तब उसकी पत्नी कहती है कि यह बात मुझसे क्यों पूछते हो, तुम अपनी बहन से पूछ लो, शायद तुम्हारी बहन का किसी के साथ चक्कर है। भाई ने यह बात सुनी और वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर अपनी बहन को बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। और छोटा सा कमरा होता है, उस छोटे से कमरे में वह लड़की पीट रही होती है और पीटते हुए उसकी आवाज उस चार दीवारी के बाहर नहीं जा रही होती है, क्योंकि वह बहुत डर रही होती है कि अगर बाहर आवाज जाएगी तो दूसरे लोगों को पता चलेगा तो शायद उन्हें बुरा लगेगा कि आखिरकार बात क्या है। वह लड़की चुपचाप से सहन करती रहती है और भाई से मारपीट सहन करते करते कब रात हो जाती है, दोनों भाई बहन पत्नी सो जाते हैं और दिन निकलता है। और दिन निकलने के बाद फिर जब वह बाथरूम में जाता है और जाने के बाद जब देखता है फिर से ब्लड, कपड़ों पर भी ब्लड होता है, वह समझ नहीं पा रहा होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि इसकी बहन किसी के साथ मुंह काला करा के आई है और फिर उसके साथ कुछ इतना ज्यादा गलत हुआ है कि शायद नहीं होना चाहिए था। भाई ने छुट्टी की होती है और छुट्टी करने के बाद अपने बहन से पूछता है कि आज जो मुझे सच है वह तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहन शांत होती है, बहन को पता ही नहीं चल रहा होता कि वह क्या सवाल पूछ रहा है और क्या पूछना चाहता है, आखिरकार वजह क्या है। उसके दिमाग में ऐसी कुछ बातें नहीं थी, क्योंकि वह 12 साल की महज बच्ची होती है, उसके साथ पहली बार ऐसी जो वारदात होती है। और फिर उसके बाद इसने भाई ने बहन को फिर से पीटना शुरू कर दिया और पास में एक डंडा रखा हुआ था और डंडे से उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। वह रो भी नहीं पा रही होती, क्योंकि ना उसकी माँ रहती है और ना ही उसके बाप रहते हैं। माँ की पहले ही मौत हो चुकी होती है और जब माँ मर चुकी होती है तो बाप ने कहा होता है कि मैं गांव में रह लूंगा, तुम भैया और भाभी के साथ रहना। और बाप ने भी यही सोच करके अपने बेटी को अपने भाई के पास भेजा होता है, ताकि वह भाई के साथ रहेगी और भाभी के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन भाई को भी यही अफसोस होता है कि मेरे साथ रहने के बाद भी वह लड़की सुरक्षित नहीं रही, आखिरकार क्या बात है। भाई को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद उसने फिर से उसको पीटना शुरू कर दिया। दूसरा दिन भी निकल जाता है और दूसरा दिन निकलने के बाद फिर वह ड्यूटी तो गया ही नहीं था। रात भर उसकी पिटाई करता है और सिर्फ एक ही बात पूछ रहा होता है कि किसके साथ तुम मुंह काला करा करके आई हो, और यही बात वह जानना चाहता था।
उसने फिर से उसको पीटा होता है और फिर से तीसरा दिन निकलता है। जब उस लड़की ने अपने मुंह से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसने जो चिमटे होते हैं जिससे कि रोटियां सेकी जाती है, महिलाएं घरों में रोटियां सेकती है और चूल्हे पर इस्तेमाल करती है, उस चिमटे को उसने गर्म किया और गर्म करने के बाद अपने बहन के पास जाता और कहता है कि यदि तुमने कुछ नहीं बोला तो तुम्हारी जुबान को मैं इसी चिमटे से खींच करके बाहर निकाल दूंगा। वह इतना निर्दयी हो चुका होता है कि उसने अपने बहन की जुबान को, उसके चेहरे को, उसको चिमटे से जलाने की लगातार और बार बार कोशिश कर रहा होता है। कभी शरीर के अलग अलग हिस्सों को उस गर्म चिमटे को लगाता था, तो कभी कमर पे लगाता था, तो कभी उसको मारता था और पीटता था। 3 दिन से लगातार वह लड़की प्रताड़ना झेल रही होती है और तीसरे दिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसका भाई, उसकी भाभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और खुद ही वह कहने लगते हैं कि यह जानबूझ करके बेहोशी का नाटक कर रही है। और बेहोशी का नाटक करने के बाद फिर से उसने अपने बहन को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा होता है, इतना पीटा होता है कि जब उसकी सांसें थमने लगी तो भैया भाभी को लगा होता है कि कहीं वह मर ना जाए। वहीं पास में ही एक उल्लासनगर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल होता है, उस सेंट्रल हॉस्पिटल में उस बहन को लेकर के जाते हैं। डॉक्टर पुनीत होते हैं। डॉक्टर पुनीत पूछते हैं कि इसको काफी चोट आई है, आखिरकार क्या वजह है, तो कहती है कि थोड़ा जल गई थी, पता नहीं कैसे जल गई थी, यह बेहोशी की हालत में है, आप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज को टटोलना शुरू किया, जब उसको कुछ दवाइयां देने की कोशिश की, तो उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी होती है, उसके हाथ के नब्ज भी रुक चुके होते हैं। समझ लो कि वह लड़की बिल्कुल मर चुकी होती है। उसको मरे हुए को ही हॉस्पिटल लेकर के आया गया था। डॉक्टर ने कहा कि आखिरकार तुम्हारे बहन के साथ आखिरकार हुआ क्या था, मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिरकार इसके साथ इतनी चोट शरीर पर, इसके पीठ पर, उसके कमर में, उसके सर पर, उसके हाथों में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है, जहां पर उसके पिटाई के निशान नहीं है। अब जब डॉक्टर सवाल करता है तो वह जवाब नहीं देता। तभी उसको लगता है डॉक्टर पुनीत को कि कोई ना कोई बात गलत हो रही है। तभी वह उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं। पुलिस से कहते हैं कि एक पेशेंट की अचानक से मौत हो गई है और मौत का कुछ कारण पता नहीं चल रहा है, आप इसका पोस्टमार्टम कराइए और पता कराने की कोशिश कीजिए। पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 3 दिन से लगातार उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। और प्रताड़ित करने की जो वजह होती है, उस लड़की का जो ब्लड बह रहा होता है, कभी बाथरूम में तो कभी उसके कपड़े पर उसके छींटे दिखाई दे रहे होते हैं। यही बात भाई को बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अब यही बात होती है कि पुलिस ने उसके भाई से पूछने की कोशिश की तो वह कहता है कि मेरी बहन का किसी के साथ अफेयर था, उसने किसी के साथ मुंह काला किया है और फिर इसीलिए इसको लगातार ब्लड बह रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है, डॉक्टर की टीम इकट्ठा होती है और टीम इकट्ठा होने के बाद बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। तो पता चलता है कि उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आए होते हैं, महामारी हुई थी और महामारी होने की वजह से ही उसको पीरियड्स आए थे, उसको ब्लड बह रहा होता है और भाई समझ रहा होता है कि उसका किसी के साथ अफेयर है। भाभी जानती थी शायद इस बात को, लेकिन भाभी ने जानबूझ करके अपने पति को बजाय समझाने के उसको भड़काना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहन का किसी के साथ अफेयर है। पुलिस ने जब उसका पोस्टमार्टम कराया होता है तो पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर भी रोने लग जाते हैं क्योंकि वह लड़की लगातार 3 दिन से अपने सगे भाई की मारपीट की प्रताड़ना जो होती है वह लगातार झेल रही होती है। समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने वह बोलने की कोशिश क्यों नहीं की, समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने वहां के लोगों से, बाहर के लोगों से मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि उस लड़की के माँ और बाप बहुत दूर रहा करते थे। माँ की तो मौत हो चुकी होती है, लेकिन माँ के मरने के बाद पिता ने भैया के साथ बहन को भेजा होता है ताकि वह उसके पास रहेगी, सुरक्षित रहेगी। लेकिन भाई अपने बहन की इस बीमारी, इस समस्या को समझ ही नहीं पाया कि ये एक ऐसी समस्या है जो हर औरत को देखनी पड़ती है और हर औरत को उस समस्या से गुजरना पड़ता है। ये समस्या ना हो तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं होगा और कोई किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे। और कह सकते हैं कि जिसको ये सब समस्या नहीं होती है तो उसके यहाँ बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत होती है। वह लड़का खुद शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी चाहती तो सही बात उसके सामने रख सकती थी, लेकिन उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जान नहीं बची। फिलहाल पुलिस ने उस महिला को भी हिरासत में लिया हुआ है और उस लड़के को भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जब यही बात उस लड़की के पिता को पता चलती है तो पिता का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और जब यही बात सोशल मीडिया में, अखबारों में आती है तो खास करके उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन लोगों को यह मालूम होता है कि हर लड़की को इस तरीके की समस्या से, यानी कि पीरियड से होकर के गुजरना पड़ता है। किसी की 11 साल में तो किसी की 9 साल में। आजकल की जो ताती है उसे कम उम्र में ही यह समस्या शुरू हो जाती है और उस भाई ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार क्या वजह है। उसे डॉक्टर के पास
ले जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। उस बेवकूफ इंसान के, उस मूर्ख इंसान के समझ में आ जाती कि उसकी बहन को कोई वैसी दिक्कत नहीं है, किसी के साथ अफेयर नहीं है, बल्कि उसको पीरियड्स हुए हैं, बल्कि किसी के लिए वह पीरियड होना आम बात है। तो इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैं इस खबर को बिल्कुल भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मैं इस खबर को इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जिन घरों में बहन है, बेटियां हैं, वे कम से कम ये जान ले कि ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए भड़कने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जरूरत है तो उस समस्या को किसी डॉक्टर के पास लेकर के जाने की, या फिर किसी से सलाह लेने की। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।